स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है, एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है? वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है, उनका इशारा में ही लोग ये सब बातें बोल। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले बेल आइकॉन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारी एनुअल इवेंट 4 और 5 नवंबर के लिए। आज कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर दिया। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होना भी चाहिए और होना नहीं भी चाहिए कि केसी वेणुगोपाल जो हैं अपनी एक आधिकारिक प्रेस वार्ता करके ये कहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ भी कहा है वह उनकी बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। जी, ये उनका आधिकारिक वक्तव्य है। दूसरी ओर ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपने आप को उदयनिधि स्टालिन से दूर कर लिया। तो निश्चित रूप से उदयनिधि स्टालिन यदि कुछ भी प्रयास कर रहे थे इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, तो उनको राजनीतिक लाभ तो मिल चुका है कि कांग्रेस जो है वो फंस गई है पूरी तरह से इसमें। लेकिन जो वक्तव्य ये दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो क्या है पहले ये तो जान लें। क्यों? क्योंकि इनकी ही सरकार है, केसी वेणुगोपाल जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी ही सरकार जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में आपको मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कितनी उनको चिंता है और कितना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आदर करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वे आए उदयपुर में उन्होंने सभा की। उनका आप जानते हैं कि वो जब सभा करते हैं, जो उनका आयोजन होता है उसमें लाखों की भीड़ होती है। लाखों की भीड़ के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुंभलगढ़ जो है या महाराणाओं का जो शौर्य है मेवाड़ के, वो अप्रतिम है और सनातन धर्म के वे योद्धा रहे हैं। हमको सबको सनातन धर्मियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो कुंभलगढ़ का जो किला है, जो महाराणाओं का किला है, उसमें वहाँ पर भगवा ध्वज लहराया जाना चाहिए। क्या आपको ज्ञात है कि इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया? जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल एक यह डिमांड करने पर कि कुंभलगढ़ में भगवा ध्वज लहराया जाना चाहिए, उनके ऊपर हेट स्पीच की एफआईआर करवाई गई। जी, बागेश्वर धाम महाराज पर हेट स्पीच की एफआईआर करवाई गई। इस कारण से वो कैसे हेट स्पीच हुई, आप सब जब हेट स्पीच की परिभाषा में जाएंगे, उसकी जानकारी करने का प्रयास करेंगे, तो हाँ, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भाई इसमें हेट स्पीच क्या है। एक मांग की जा रही है, महाराणाओं का किला था, महाराणाओं की थाती है, हिंदू धर्म सनातनियों का गौरव है,
इस समय ASI द्वारा संरक्षित है, वहाँ मंदिर है, उन पर भगवा ध्वज फहराया जाए तो क्या समस्या है? इस पर FIR हुई और बड़े कठिनाई से उन्होंने अपने आप को बचाया। जोधपुर हाई कोर्ट से उनको कुछ रिलीफ मिली, तब वो बचे, वरना उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। कांग्रेस द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का आदर 2023 का उदाहरण नंबर 1। वैसे 2022 का भी उदाहरण ले लें। कन्हैयालाल तेली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कन्हैयालाल तेली जिनकी हत्या कर दी गई नूपुर शर्मा की समर्थन के कारण। नूपुर शर्मा का समर्थन उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे किया था। उनको तो चलाना भी नहीं आता था, उनके बच्चे ने कर दिया था। इस आरोप में कि उन्होंने नूपुर शर्मा का समर्थन मात्र किया है, इस आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होके बाद में उनको बेल आउट किया गया। बेल आउट करने के बाद में उनके ऊपर आक्रमण हुआ और उनकी हत्या हुई। कन्हैयालाल तेली जी ने एक दिन अदालत में गुजारा। यद्यपि उनको साधारण सेक्शंस लगाए गए, जहाँ तक मुझे ध्यान है 107, 151 लगाया गया उनके ऊपर, लेकिन उनको इतनी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं अनुमत थी कि वे किसी का समर्थन किसी के कथन के लिए कर पाते। और नूपुर शर्मा को तो कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो तो आप सबको पता है। लेकिन नूपुर शर्मा का केस में मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ तो भाई कांग्रेस पार्टी की बात है ना। कांग्रेस पार्टी की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वो कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में भी थी। तो महाराष्ट्र में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने अधिक उदाहरण हैं कि आप याद करते रह जाएंगे। आप जरा अर्नब गोस्वामी वाला केस याद कर लीजिए। वैसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं था, उसके ऊपर उनके ऊपर पुराना कोई केस निकाल कर हत्या का वो लगाया गया था। लेकिन बात तो थोड़ी बहुत तो वही थी, उसी प्रकार थी कि उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उससे कुछ लोगों को कष्ट हो रहा था। और सुनैना होले वाला आपने केस सुना होगा। आप सुनैना होले, उन्होंने कुछ कह दिया था पवार साहब के बारे में, तो पवार साहब के बारे में कहने से ही हेट स्पीच हो गई वो। अब पवार साहब क्या है भाई? जो हेट स्पीच के जो क्लॉजेज हैं वो क्या है? हेट स्पीच जो है, एक तो 124A होती है जिसको राजद्रोह कहते हैं। हेट स्पीच दूसरी होती है 153A जिसको कहते हैं कि भाई समाजों के बीच में कोई किसी प्रकार की वैमनस्यता बढ़ाना। फिर होती है 295A इत्यादि जिसको कहते हैं कि साहब किसी की धर्म का अपमान करना। और एक होती है 505, जो 505 होती है वो ये होती है कि साहब किसी अपराध को प्रेरित करना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये मोटे मोटे रूप से जो हेट स्पीच जो है उसकी कैटेगरी में ये आते हैं। उसके अलावा जो हेट स्पीच होती है वो डेफेमेशन भी होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, और दूसरे देशों से वैमनस्यता बढ़ाने वाली जो बातें होती हैं वो होती है। और बाकी आप जानते हैं देश के विरुद्ध कुछ बोले तो वो हो जाता है। अब आप ये बताएं कि शरद पवार जी के बारे में कुछ कह दिया गया तो उससे इनमें से कौन सी हेट हो गई? क्या शरद पवार जी अपने आप में एक समाज हैं? तो समाजों के बीच कौन सी वैमनस्यता बढ़ने लगी थी? ये कांग्रेस वाले बताएं भाई, उन्हीं की सरकार थी ना, उनकी समर्थित सरकार नहीं थी, वो उस सरकार का हिस्सा थे। फिर वो सुनैना होले ने वो गई हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा ये कह के कि भाई इसमें ना तो 153A बनता है, ना इसमें कोई वो आध्यात्मिक पुरुष हैं जो किसी का उनका अपमान हो गया, या किसी आध्यात्मिक पुरुष के अपमान से किसी धर्म का अपमान नहीं हो जाता है, मजहब का अपमान नहीं हो जाता है। तो वो तो इन दोनों में से कोई भी नहीं थे। और उनको कुछ कहने से किसी अपराध को प्रेरित करने का भी कैसे हो सकता है? तो बड़ी फार फेस्ट वाली जो बात होती है ना
कि आप जो है वो ज़बरदस्ती उसको जो है वो फिट करने का प्रयास करें। जी, तो ये हमारे केसी वेणुगोपाल जी को मुझे लगता है कि याद हमें अवश्य दिलाना चाहिए कि किस प्रकार से ये हेट स्पीच और फ्री स्पीच का जो निर्णय है उनके बीच में होता रहता है। यहाँ श्री उदयनिधि स्टालिन ने कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है। सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म जो है वो ख़त्म करना चाहिए, समूल नाश होना चाहिए। शब्द जो उपयोग में लाया गया वो इरेडिकेशन है। और ये भी कहा गया कि ये मलेरिया, डेंगू, फ्लू, कोरोना इसके समान है। और जिस प्रकार से मलेरिया, डेंगू, फ्लू, कोरोना को समाप्त किया जाता है उसी प्रकार से सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। ये फ्री स्पीच है। आपसे तो समझदार ममता बनर्जी निकली, क्योंकि ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि भाई उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनके लोग हैं, वो तो उनके साथ रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है उनको सनातन धर्म को गाली देना। आपको पॉलिटिकली भी और लीगली भी दोनों प्रकार से आप पीछे छोड़ दिया है। ममता बनर्जी नहीं इसमें, इसी प्रकरण में कांग्रेस आप तो दोनों तरफ से गई। राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की दुकान बना के चले थे, और मोहब्बत की दुकान से ये नफ़रत की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो ये इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस भी तो उनकी मोहब्बत की दुकान का ही एक प्रतिरूप है, उसका ही तो एक एक्सटेंशन है, उसका ही तो एक एक्सपेंशन है। तो इस एक्सटेंशन और एक्सपेंशन वाले दुकान में ये है घृणा के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? इससे भारत जुड़ रहा है या टूट रहा है? हमारे राहुल गांधी जी तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना कि साहब वो उनके पूर्वज कश्मीर से आए थे, उन्होंने कश्मीरियत का घोल लिया और आके वहाँ प्रयागराज में संगम में मिला दिया, उससे गंगा जमुनी तहजीब उत्पन्न हो गई। जी हाँ, यह गंगा जमुनी तहजीब की उत्पत्ति कैसे हुई उसका राहुल बाबा का दर्शन है। पुरानी उनकी स्पीच श्रीनगर से देख लीजिए ना, जो उन्होंने स्नोफॉल के बीच में दी थी, ये उनकी खुद की स्पीच है। तो फिर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान चल रही है? फिर खड़े होते हैं, कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये पूरा का पूरा जो यूनियन स्टेट्स का जुमला आ रहा है, जिनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप की, या इस समय भी जो 370 की बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका तनिक भी ज्ञान होता तो इस तरह की बातें ना करता। क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है भारत को तो किसी संदर्भ में कहा गया है, और सबको पता है कि सारा झगड़ा ही इसीलिए हुआ था क्योंकि भारत जो था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर मांगता था। ये इस यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, इसमें वो फीचर्स नहीं है जिसमें कि टुकड़े टुकड़े हो सके। इसलिए आपकी जो फ्री स्पीच है और जो दूसरे लोगों की फ्री स्पीच है, उसमें इतना अंतर करके बोलोगे ना तो ढोंगी, पाखंडी और हिंदू विरोधी ही कहलाओगे। कांग्रेस वालों और राहुल गांधी, खड़गे साहब तो स्वयं प्रसिद्ध हैं सनातन धर्म के विरोध में बोलने के। उनके बेटे जो हैं वो भी बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं। तो बोलते रहो, सारे वोट तमिलनाडु से ही ले लेना आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।